श्रावण के पवित्र अवसर पर संपूर्ण देशवासी भगवान शंकर को पवित्र पवित्र जल समर्पित कर रहे हैं। कावड़ का जल बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं। और आपको कथा में पहले भी कहा कि पूरे वर्ष एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ता है, पर श्रावण का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हमारे घर में सुख संपदा, वैभव, लक्ष्मी, वंश वृद्धि और मंगल कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए बाबा देवाधिदेव महादेव को 2 लोटा जल चढ़ता है। श्रावण का महीना है और बाबा की संपूर्ण भारत देश में, संपूर्ण पृथ्वी पर कावड़ चल रही है। और इस कथा का नाम भी श्री शिव कावड़ 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है। खोल दो उसको, चले जाओ। शिव कावड़ शिव महापुराण की कथा है। कावड़ के क्या नियम होते हैं, कावड़ का जल भगवान शंकर को कैसे चढ़ाना चाहिए, कैसे भगवान शिव की आराधना साधना करना चाहिए, ये सभी इस कथा के माध्यम से आप और हम श्रवण करेंगे। पर उसमें भी मूल है भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव के प्रति हमारा विश्वास, भगवान शंकर के प्रति हमारा समर्पण, भगवान शंकर के प्रति हमारा जो भाव होगा, उस भाव से ही तो शिव तत्व की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर तभी तो मिलेगा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जिस भावना से हम भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर रहे हैं, जिस भावना से हम भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं, जिस भावना से हम शिव तत्व को पाने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए शिव को कावड़ चढ़ा रहे हैं, वो हमारा भाव बस शुद्ध हो। अब लोग क्या समझते हैं कि कावड़ चढ़ाने वाले तो ऐसे ही होंगे, पर कोई पूछे कि कावड़ चढ़ाने का फल क्या है, तो कहा ये ज्वाइनिंग लेटर है। कंपनी में जॉब करने के लिए, सरकार में जॉब करना है या कंपनी में जॉब करना है, किसी बैंक में जॉब करना है, हॉस्पिटल में जॉब करना है या किसी बिल्डिंग में जॉब करना है, कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से मिलेगा? तो कहा अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो उसका ज्वाइनिंग लेटर आपको सावन के महीने से जो 2 लोटा जल आप शिव जी को चढ़ाते हो, बस वो 2 लोटा जल से आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। इसके बाद तनख्वाह देना मेरा भोले बाबा चालू कर देता है, मेरा शिव जी चालू तनख्वाह, भोलेनाथ तनख्वाह देना प्रारंभ कर दे, शिव जी तनख्वाह देना प्रारंभ कर दे। अब आपको ये विचार नहीं करना कि मैंने कावड़ चढ़ाई तो मेरा भोले बाबा क्या करेंगे, मेरा भोले बाबा मेरे जल को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे शंकर भगवान जल को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पर शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आपने भगवान देवाधिदेव महादेव को कावड़ चढ़ाई, जब आपने शिव जी को कावड़ चढ़ाई और कावड़ चढ़ाने के बाद भोलेनाथ ने आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर दे दिया
कि आज से तेरे जीवन के जितने दुख हैं, तेरे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, तेरे जीवन के जितने कष्ट हैं, वो सारे कष्ट मेरे हो गए। आज से तेरा परिवार मेरा हो गया और उसका भरण पोषण मुझे करना है, उसको मुझे संभालना है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बस यही आज अगर हम देव अधिदेव, आप हरिद्वार जा रहे हो, नीलकंठ पर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप काशी जा रहे हो, गंगा जी का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप देवघर जा रहे हो, जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप महाकालेश्वर जा रहे हो, छिपरा का जल भरकर, नर्मदा जी का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप ओमकारेश्वर जा रहे हो, वहां जल भरकर चढ़ा रहे हो, आप सीहोर आ रहे हो, मां सीवन का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, जल भर खुश होकर जाना बाबा के भरोसे और कहकर जाना, बाबा आज से मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, अब आज से मेरी तनख्वाह निश्चित हो गई। और नौकरी पक्की करो भोले जी, मेरी नौकरी पक्की करो, और पक्की के साथ में तनख्वाह की नक्की करो भोले जी, मेरी नौकरी पक्की करो। साथ में बाबा से ये भी प्रार्थना करना कि अब मेरी तनख्वाह नक्की कर दीजिए, अब मुझे कोई टेंशन ना हो मेरे जी। केवल कावड़ आप लोग नहीं भर रहे हैं, इस अंदाजे में मत रहना कि आप कावड़ भर रहे हैं। भगवान श्री परशुराम जी ने अपने माता, अपने भाई, सबके लिए कावड़ भरी। स्वयं लंकापति रावण ने कावड़ भरी, स्वयं भगवान श्री राम जी ने भी जल भरकर भगवान शंकर को समर्पित करा कावड़ का। स्वयं भगवान कृष्ण ने भी कावड़ भरे, जल समर्पित किया। श्री गणेश जी महाराज ने कावड़ भरी, शरणानंद कार्तिकेय ने कावड़ भरी, अशोक सुंदरी ने कावड़ भरी। इसी कावड़ के मध्य में जया, विषहरा, सामलीवारी, दौतली देव ने कावड़ भरी, स्वयं मां मनसा ने कावड़ भरी, और स्वयं माध्य शक्ति माता पार्वती जी ने पूछा, एक बार स्वयं मां पार्वती जी ने पूछा देव ऋषि नारद से, तो नारद जी के कहने पर माता पार्वती जी ने भी शिव जी की कावड़ भरी। और विवाह के बाद नहीं, विवाह के प्रथम में भी भरी। विवाह के बाद तो अपनी जगह पर है कि माता पार्वती जी नित्य भगवान शंकर को 2 लोटा जल चढ़ाती, जल समर्पित करने जाती, पर जब माता कुमार अवस्था में थी तब भी माता पार्वती जी कावड़ भरी। आओ हम सब माता पार्वती जी की कावड़ का दर्शन करते हैं। सुंदर भाव से माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा कावड़ लेकर पधार रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माता, एक डंडा 2 लोटा बंधा हुआ रखिए, लाओ जरा बाहर रखिए, लेके आओ, लाओ। तो तुम यहीं चढ़ा दियो का? अच्छा, अब जाने तो 3 बंदे हैं, 2 बंदे। अब ये कावड़ जो है, देखो
अब आप लोग जब चलते हो, तुम्हारे भीतर की जितनी मस्ती होती है ना, इसके जो जल होता है ना अंदर, वो उतना झलकता है। और कभी कभी देखना, चलने में तुम तो ठीक चल रहे हो, सीधे सीधे चल रहे हो, पर पीछे का लोटा, आगे का लोटा अपने आप ऐसा हिल रहा है जैसे गंगा मैया सिर की जगह लोटे में आकर विराजमान हो गई है। और कभी कभी तुमको ऐसा लगेगा कि मैं थक गई हूं, तो भी गंगा मैया पीछे से ऐसी हिलेगी, ऐसी हिलेगी, ऐसा जल हिलेगा कि वो चलने में बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम और चले जा रहे हैं। जितने कावड़ भरने वाले हैं, जितने कावड़ के यात्री हैं, जितने कावड़ के यात्री, वो सब अनुभव करना। तुम जब कावड़ भरने जाओ तब तब अनुभव करना, तुम चल रही हो, सीधी चल रही हो, आराम से चल रही हो, पर पीछे का और आगे का जो लोटा, कई लोग कहते हैं इस पे जंप नहीं, आप उसकी मस्ती, वो तो बांस है, बांबू है, तुम्हारे हाथ से बंधा हुआ है, पकड़ा हुआ है, और इतना लंबा भी बांस नहीं है कि झोल खाएगा और हिलेगा। ये तो इतना सा छोटा सा, तो नबने से नहीं नब रहा, तो क्या तुम्हारे कंधे से नबेगा? फिर भी वो झोल रहा है, फिर भी मस्ती में। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। क्यों? तो कहा जो हमारा हृदय है वो जल के रूप में आ गया। जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, हमारे हृदय का भाव हमारे बाबा से कहा जाता है, बाबा, ओ बाबा, ये मेरा मन, मेरा दिल, मेरा चित्त मैं आपको समर्पित करने आया। ये कावड़ नहीं है, ये मेरा दिल है, मेरा हृदय है, मेरा मन है, मैं तुझे दे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। ये कावड़ का जो जल चढ़ा, तो प्रथमेश अंदर से बेचे, दरवाजा लगा। मुझे काशी नहीं जा पा रहे हो, केदार नहीं जा पा रहे हो, अमरनाथ नहीं जा पा रहे हो, सीहोर नहीं आ पा रहे हो, तो वहीं से इस कथा को सुनते सुनते बीच में मन को थोड़ा लगाना। मैं माँ सीवन के जल को भर रही हूँ, चल रही हूँ माँ सीवन का जल लेकर, माँ सीवन के जल को लेकर, सीवन के जल को भरकर, माँ सीवन के जल को भरकर मैं लेकर चली हूँ। चलते 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 मैं कुबरेश्वर धाम पहुँची हूँ, और मैं देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को अपना जल समर्पित कर रही हूँ। कामना भी मन से करो। मेरी ये कामना से मैंने बाबा की कावड़ भरी है। मैंने ये कामना, अब ना रोको, ना रोको। चातुर्मास, 4 महीने के चातुर्मास का मतलब है, इन 4 महीने में तुम अगर एक दिन भी भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, चातुर्मास में 4 महीने में से एक दिन भी अगर शिव का भजन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कोई भी जप आप कर रहे हो, तो उसका फल 4 महीने में 4 गुना और 4 गुने से भी ज्यादा हमको प्राप्त हो जाता है। हजारों हजार गुना फल प्राप्त हो, हजारों। मेरी जितनी जीजियां कथा सुन रही हैं ना, टीवी चैनल के माध्यम से और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और आप लोग भी जितने कथा सुन रहे हो, आप लोगों में से कई मेरी बहनें ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे हैं जो एक दिन भी अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाते तो दिन भर उनको खाली खाली सा लगता, मन नहीं लगता, मन विचलित, मन लगता है। और एक बात कहें आप लोगों से, ये खालीपन आपको ही नहीं लगता,
शंकर जी के मंदिर में आप जिस दिन जल चढ़ाने नहीं जाते हैं, शिव जी के मंदिर में आप जिस दिन नहीं जाते हैं जल चढ़ाने, तुमसे ज्यादा बेचैनी मेरे देव अधिदेव महादेव को भी होती है कि मेरा भक्त क्यों नहीं, मेरा भक्त क्यों नहीं? बेचैनी। आपको क्या लगता है कि कावड़ चढ़ाने आप जा रहे हो शिव जी के मंदिर तक, सीवन माँ का जल भरा 11 किलोमीटर तक चढ़कर आप चलते 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 बाबा देवादिदेव महादेव को, कुबेर भंडारी को कावड़ चढ़ा दिए? आपको क्या लगता है कि आप छिपरा का जल लिए, महाकाल राजा को चढ़ा दिए, नर्मदा जी का जल लिया आपने, भगवान ओमकार को चढ़ा दिया, गंगा का जल लिया नीलकंठेश्वर महादेव को चढ़ा दिया, गंगा जल लेकर सुल्तानगंज से बाबा देवघर को चढ़ा दिया? नहीं। मेरी जीजियों, सत्य मायने में कहे ना तो स्वयं तुम रुका जी चंचुला देवी को कहे कि चंचुला, जब तक मेरे शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई कथा में नहीं बैठता, शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई शिवालय नहीं जाता, और शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई कावड़ का जल नहीं चढ़ाता। कावड़ का जल भी जब चढ़ता है जब शिव कृपा कर कर, शंकर भगवान ने विचार कर लिया कि इसको मुझे देना है, तो कावड़ का डंडा पकड़कर वो चल पाता। के सारे कष्टों को मिटा सकते। क्या क्या चीज में? मिट्टी में, मानव में और मंत्र में। वो बल, मिट्टी में बल है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा आपने, पूजन करना प्रारंभ करा आपने, यहां तक स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, जब हम दोनों हाथों से भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो अपने हाथ के संपूर्ण रेखाओं को सुधार देते, संपूर्ण हम सुधार। पार्थिव शिव, मिट्टी, मानव और मंत्र, इसमें बल है। मिट्टी में वो बल होता है जो हमारे जीवन के हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का पूजन, आप लोगों के इधर ऐसा होता कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ पर जब माताएं सुहागन का कोई गौरनी करती हैं, आपके उधर होता है कि नहीं होता? होता है, गौरनी करती हैं तो गौरनी में इतना बड़ा मिट्टी का या गोबर का एक ऐसा ढेला बनाती हैं, उसके अंदर सिंदूरा डालती हैं, सिंदूरा फिर मांग में भरती हैं। क्यों? उसका महत्व क्या है? मिट्टी के सिंदूरों का इतना महत्व क्या आ जाता है गौरनी करने में? क्या बोलते हैं आप? क्या गौरनी? गौर करने में, गौरनी करने में सुहागवती माताओं को भोजन कराती हैं और उनको बुलाती हैं और गौरनी करती हैं। तो इतना गौरनी करने में वो मिट्टी के ढेले का महत्व क्या है? इतना महत्व कहा। मिट्टी, मानव और मंत्र, ये ऐसे हैं जो हमें बल देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे भीतर के सारे दोषों को समाप्त करने के लिए, हमें बल प्राप्त करने के लिए। इन तीनों में अलगता नहीं, मिट्टी भी हमको बल दे रही है और मानव में परमात्मा ने स्वयं ने बल देकर भेजा है, और मंत्र में भी बल होता है। जब हम मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई मनुष्य जब मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है और मंत्र का जब उच्चारण करता है तो उसमें तिगना गुना बल इकट्ठा हो जाता है और बल हमें फल देता है। वो बल हमें फल देता है, वो बल हमें फल देता है। जब सारी दुनिया की ठोकर खा लो, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो, और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा,
हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है। जो पौधा तुम्हारे घर में लगाओ, जो पौधा, एक प्रयास करना। अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, अमन में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पेड़ तुम्हारे यहां लगाओ, जो पौधा तुम्हारे यहां लगाओ, जो वृक्ष तुम्हारे यहां लगाओ, जो क्यारा तुम्हारे यहां, कुंडी तुम्हारे यहां, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत बहुत प्रयास कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिष आचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवता उनके भी धोक के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल लेगा। उसके ऊपर अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। अभी गुरु पूर्णिमा की कथा में हमने एक बात कही थी, हमने देख लिया। अभी गुरु पूर्णिमा की कथा में हमने एक बात कही थी, घर में शादी होती है, घर में विवाह होता है, घर में फंक्शन होता है, घर में जन्मदिन मनाया जाता है, घर में शादी की सालगिरह मनाई जाती है, घर में मकान का मुहूर्त करा जाता है, घर में किटी पार्टी करी जाती है, घर में जब शुभ अच्छे कार्य होते हैं, शादी होती है, तो जितने रिश्तेदार होते हैं वो आगे बढ़ कर काम करते हैं। बोलो करते कि नहीं करते? शादी में दूल्हा घोड़े पर, घोड़ी पर चढ़कर जाता है, सारे रिश्तेदार आगे आगे नाचते हैं। शादी में दूल्हे के आगे सारे रिश्तेदार चलते हैं, फंक्शन में, अच्छे कार्य में सारे रिश्तेदार आगे आगे बढ़कर काम करते हैं। पर परिवार में अगर कोई मर जाता है तो जितने रिश्तेदार होते हैं वो अर्थी के आगे नहीं चलते, अर्थी के पीछे चलते हैं। मतलब ये हमारा व्यवहारिक जीवन कहता है कि सुख के समय पर तुम्हारे सब आगे हैं, और जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख आया, अरे सब आगे हैं, और जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख आया तो सब पीछा छोड़कर पीछे चले जाते हैं, आगे तुम्हारे कोई नहीं रहता है। दुख की घड़ी में सब पीछे, सुख की घड़ी में सब आगे। मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते 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 शमशान में ले जाकर अकेला छोड़ देते हैं। अब जरा विचार करिएगा, शादी होती है तो दूल्हे को अकेला नहीं छोड़ते। तुम्हारे राजस्थान में छोड़ते हो तो बात दूसरी है,
हमारे मालवा में तो नहीं छोड़ते, मध्य प्रदेश में दूल्हे को अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि हल्दी लगी होती है। तो कहते अकेला मत जाना, अकेले मत रहना, ए बना, ए बनी, अकेली नहीं रहना। दूल्हा दुल्हन को अकेला नहीं छोड़ते, केवल मरने के बाद मुर्दे को अकेला छोड़ कर आ जाते हैं। उसका केवल एक कारण है, सुख का जो समय होता है सब तुम्हारे साथ होते हैं, और दुख का समय मुर्दे को भी अकेला छोड़ कर आते हैं। उस समय कोई नहीं रहता, क्योंकि पूरे परिवार को मालूम है कि दुख की घड़ी में कोई खड़ा नहीं होगा। शमशान में केवल एक ही रहता है, और वो देव अधिदेव महादेव रहता है। वो संभाल लेगा, वो संभालेगा, कोई दूसरा संभालने वाला होता ही नहीं है। कौन संभालेगा आपको? जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं कभी भी यहां पर आकर ये मत कहना कि मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी जमीन, मेरी जायदाद। यहां तो झोली भी अगर खाली लाओ, 25 साल, 30 साल, 40 साल भी अगर शादी को हो गए और औलाद नहीं हुई है, तो उसके दरवाजे पर जाकर कहना, कथा सुनते सुनते उसके 7 दिन की कथा में कंकर शंकर का स्पर्श रोज कर कर अपने गर्भ को लगाते हुए कहना, तेरी कथा सुन रही हूं, मैंने सुना है तू सबकी गोदी भर देता है। मेरी शादी को 30 साल हो गए, झोली तो तू ही भरेगा, मुझे विश्वास है खाली नहीं लौटाएगा। और वो देकर ही भेजता है, देकर ही भेजता है, खाली नहीं भेजता। आप उसके सहारे जीना चालू करो, वो साथ लेगा। हम अभी तक अपने भ्रम में जी रहे हैं कि ये मेरा है, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, मेरे अपने मुझे संभाल लेंगे। सब व्यर्थ की बात है, कोई किसी को नहीं संभाल